तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रश्मिरथी खंडकाव्य के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण बताने वाला हूं। तो अगर आपके जिले में रश्मिरथी खंडकाव्य चलता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको नहीं पता है कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है तो उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो जा करके देख लीजिए, जो खंडकाव्य चलेगा वही खंडकाव्य आपको पढ़ना है। तो अगर रश्मिरथी खंडकाव्य पढ़ना है आपको तो कर्ण का चरित्र चित्रण आपको अभी याद कर लेना है, क्योंकि इनका चरित्र चित्रण बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो कैसे लिखना है सभी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि रश्मिरथी कर्ण के चरित्र पर आधारित खंडकाव्य है। कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है, तो 3-4 विशेषताओं का वर्णन आपको कर देना है। तो सबसे पहला हेडिंग डालना है साहसी और वीर योद्धा। ठीक है, क्या लिखना है? साहसी और वीर योद्धा। तो सभी हेडिंग्स के अंतर्गत आपको 3-4 लाइन कम से कम लिखना है। तो इसमें लिखेंगे कि इस खंडकाव्य के आरंभ में ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वह प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्ण क्या था? साहसी और वीर योद्धा था। जब वह अर्जुन को ललकार सकता है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह साहसी और कैसा योद्धा है? तो वीर योद्धा है। ठीक है, फिर दूसरा हेडिंग आपको डालना है सच्चा मित्र। इसमें लिखेंगे कि दुर्योधन ने जाति अपमान से कर्ण की रक्षा उसी राजा बनाकर की। तभी से कर्ण दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता और अंत समय तक अपनी मित्रता के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि कर्ण एक सच्चा मित्र भी था। ठीक है, क्योंकि वह बहुत बार कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता है, अपनी मित्रता वो रखे रहता है। ठीक है, फिर तीसरा आपको हेडिंग डालना है कि सच्चा गुरु भक्त और विनयी। कर्ण गुरु के प्रति परम विनयी एवं श्रद्धालु है। कीट कर्ण की जांघ काट कर भीतर घुस जाता है, रक्त की धारा बहने लगती है, पर कर्ण पैर नहीं हिलाता, क्योंकि हिलने से उसकी जांघ पर सिर रखकर सोए गुरु की नींद खुल जाएगी और आंखें खुलने पर वह गुरु को वास्तविकता बता देता है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कर्ण के जो गुरु थे वह कर्ण की जांघ पर सर रख के सोए हुए थे। तभी एक कीट आता है और उसकी जांघ को क्या करता है? काटने लगता है, जहाँ से खून की धारा बहने लगती है। और इससे क्या होता है? उसके गुरु की नींद क्या होती है? वो खुल जाती है। तभी कर्ण क्या करता है कि गुरु को वास्तविकता बता देता है। तो वे क्रोधित होकर उसे आश्रम से निकाल देते हैं, परंतु कर्ण अपनी विनय नहीं छोड़ता और जाते समय भी गुरु की चरण धूलि लेता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कर्ण एक सच्चा गुरु भक्त है और एक विनयी है। ठीक है, फिर चौथा आपको हेडिंग डालना है परम दानवीर। कर्ण दानवीर भी था। कर्ण के चरित्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह धन संपत्ति की लिप्सा से मुक्त है। ठीक है, यानी उसके अंदर कोई लालच नहीं था धन संपत्ति का। इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल संध्या वंदना के बाद वह याचकों को दान देता है। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र को वह अपने जीवन रक्षक कवच और कुंडल तक दान में दे देता है। अपनी माता कुंती को युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को न मारने का अभय दान भी दे देता है। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि कर्ण क्या था? तो दानवीर भी था। तो ये 4 हेडिंग केवल आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। तो ये है कर्ण का चरित्र चित्रण, जो कि पेपर में बार बार आता है। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही आपको याद कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।